हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? तो मैं फ़रहीन हाज़िर हूँ एक और व्लॉग के साथ इन फ़रहीन की दुनिया। तो आज का जो व्लॉग है वो है मेरे ग्लोबल विलेज ट्रिप का सेकंड पार्ट। तो बिकॉज़ बहुत सारा मेरे को दिखाना था ग्लोबल विलेज ट्रिप के व्लॉग में, तो मैंने इसको थोड़े पार्ट्स में कर दिया है ताकि मुझे भी आसानी हो जाए और आप लोग को देखने में भी आसानी हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इजिप्ट के पवेलियन में। सबसे ज़्यादा टाइम हमने जो है इजिप्ट के पवेलियन में ही स्पेंड किया बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें थी देखने को और मैंने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करी। तो यहाँ पे सोवेनियर देखी हमें काफ़ी सारे सिंगर्स की, अरबिक सिंगर्स की, स्पेशली इजिप्शियन सिंगर्स की। तो मेरी दोस्त ने ही मुझे बताया कि दिस पर्सन वाज अ वेरी फेमस सिंगर एंड एन एक्टर इजिप्ट में, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे अपने ज़माने के। और इनके अलावा और भी बहुत सारे स्टार्स की सोवेनियर वहाँ पे मौजूद थी जो कि गिटार के फॉर्म में थी। तो सोवेनियर बेसिकली एक गिफ्ट कह सकते हैं जो कि क्रिएट किया जाता है किसी भी पर्सन की याद में बेसिकली। तो उनकी पिक्चर होती है या उनका कुछ इमेज होती है। तो आप देख सकते हैं कि सबकी छोटी छोटी पिक्चर्स लगी हुई थी और बाकी भी सामान काफ़ी सारा हमें दिख रहा था। उसका मतलब क्रॉकरी आइटम्स दिख रहे थे, बहुत सारे सामान दिख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। अरबिक ड्रेसेस हमें दिखी, बहुत सारे किस्म की अरबिक ड्रेसेस जो कि पहनी जाती हैं बाय मेल एंड फीमेल, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट डांसेस होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल जो है पुतले दिखे मुझे अलग अलग अरबिक सिंगर्स के, फेमस सेलिब्रिटीज़ के जो कि इजिप्ट में बहुत फेमस हैं। पे यू कैन सी जो है छोटे छोटे पुतले बने थे जो इजिप्शियन प्लेयर्स हैं, इजिप्शियन फिटनेस के जो फिटनेस वर्ल्ड के जो फेमस लोग हैं उनके भी थे सोवेनियर्स। और यहाँ पे जो है शो पीसेस थे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। और साथ में आप देख सकते हैं क्रॉकरी आइटम्स बहुत सारे थे जो जैसे कि कप्स थे और चाय के बर्तन, और जो टिपिकल अरबिक जो बर्तन नहीं होते हैं उस तरह के बहुत सारी चीज़ें दिखी मुझे। ये जो छोटे आपको सॉसर और कप्स नज़र आ रहे हैं, ये अरबिक कहवा के लिए हैं। अरबिक कहवा जो होता है वो बेसिकली अरबिक कॉफ़ी को बोलते हैं, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पे हर कोई पीता है। और क्या नाम है, आपको ऑफिशियल जो ऑफिसेज़ होते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ होते हैं, हर अरबिक हाउस होल्ड में अरबिक कहवा पिया जाता है। दैट इज़ बेसिकली कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी जो होता है वो डिफरेंट तरह से बनाई जाती है। और यहाँ पे हम लोग आए तो दीज वर द लॉन्ग गाउन्स जो अरबिक लेडीज़ घरों में पहनती हैं। तो ये कॉटन के होते हैं एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। सो मेरी फ्रेंड जो है पूछ रही थी उससे कि उसके प्राइसिंग पूछ रही थी एंड वी वर ट्राइंग टू बार्गेन। Was all the cotton stuff they had। सारा कॉटन मटेरियल का जो कपड़ा था औरतों के लिए, बच्चों के लिए, आदमियों के लिए। तो ये होलसेल की शॉप थी और आप देख सकते हैं छोटी बच्चियों के लिए भी है ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेसेस हैं और घर में पहनने वाली, ज़्यादातर घर में पहनने वाली ड्रेसेस मुझे नज़र आ रही थी। और इसकी जो प्राइसिंग थी वो मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बताया कि काफ़ी डिफरेंट, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आके प्राइस बढ़ जाती है। तो येस, प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी नॉर्मल दुबई या शारजा की शॉप से लें। और या तो वो ख़ुद भी बता रही थी कि इजिप्ट में भी ये सारा सामान कंपैरेटिवली लेसर प्राइस में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ऑब्वियसली दे इंक्रीज़ द प्राइस।
और यहाँ पे आके जो है ना मैं एकदम दंग रह गई, बिकॉज़ यहाँ पे सारी चीज़ें जो थी वो मैंने इंग्लिश मूवी द ममी और उसका सेकंड पार्ट द ममी रिटर्न्स, अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नाम भी मेंशन कर देती हूँ मूवीज़ का। वो दोनों मूवीज़ में मैंने ये सारे जो है चीज़ें देखी हैं उस मूवी के अंदर, एंड आई कुड रिमेंबर कि हाँ वो बहुत ही डेंजरस मूवी थी, बहुत ही ख़तरनाक मूवी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, भूतिया पिक्चर है एंड इजिप्शियन स्टोरी पे बेस्ड है एंड इट इज़ रियली गुड। فين امال فين إلهة الحب اللي إزيز يس سو هي دي مش كده هي دي These صح are the pyramids, right? This is Isis, this is the goddess of love. Which one? This one? Yeah, Isis. Okay. Okay, so you can check inside if you want. मुझे ये शॉप इतनी इंटरेस्टिंग लगी कि मैं अंदर भी गई और अंदर जाके मुझे देखना था कि वो क्या क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इंग्लिश मूवी में मैंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं, ये सारे जो पुतले हैं और ये जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही थी, तो आई थॉट कि आई वांट टू सी इट फ्रॉम इनसाइड। तो मैं जब अंदर गई तो वो जो अरबिक पर्सन था जो कि दुकान का ओनर था, ही वॉज अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश, सो माई फ्रेंड वॉज डूइंग द ट्रांसलेशन बिकॉज शी नोज़ इंग्लिश एंड अरबिक बोथ, और बाकी वो मुझे चीज़ें बता रहा था, दिखा रहा था। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी उसमें ये छोटा सा ताबूत मुझे लगा। ये ताबूत जो है इस मूवी में, जिस मूवी की बात मैं कर रही हूँ उसमें वो एक्चुअली में एग्जैक्टली यही ताबूत था जिसमें उस इजिप्शियन बंदे को मम्मी बना के उसमें कीड़े डाल के बंद कर देते हैं, जैसे कि उस इंग्लिश मूवी में स्टोरी थी। तो इट वाज लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक यार ये तो बिल्कुल मूवी वाला ताबूत है यार एकदम। ये छोटे छोटे साइज़ के थे और उसके बाद लास्ट में उसने सबसे बड़ा साइज़ मुझे दिखाया था, तो बड़ा ख़तरनाक लग रहा था सच में। एंड आई जस्ट फेल्ट कि वो मूवी के तरफ मैं पहुंच गई लिटरली। उस दुकान के निकलते साथ वहाँ पे मुझे ये चमकीले स्लिंग बैग्स नज़र आए, आई कैचिंग, बड़े हसीन बैग्स थे और ये अलग अलग किस्म के बैग्स थे, स्लिंग बैग्स, हैंड बैग्स और शूज़ की पूरी शॉप थी। यू नो दीज थिंग्स नाउ डोंट अट्रैक्ट मी बिकॉज इतने सारे बैग्स और चप्पल और शूज़ हो चुके हैं, मुझे लगता है कि अब मेरे पास जगह नहीं है रखने की। और यहाँ पे मुझे हसीन अंडे नज़र आए। अब आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत हैं ये सारे हसीन अंडे, एंड दीज वर बेसिकली लैम्प, टेबल लैम्प्स थे और बड़े प्यारे प्यारे थे। और आप देख सकते हैं इसको जलाने का कैसा तरीका है, आई डोंट नो, वो उससे मैंने पूछा नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़े तो क्रॉकरी आइटम्स, अगेन ये कहवा रखने की, कहवा, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, कहवा रखने के जो कप्स थे वो मुझे नज़र आए। और उसके बाद फिर हम लोग इस शॉप तक आए। अब यहाँ पे आप ये जो बॉटल्स देख रहे हैं इसमें ये लोग सैंड को यूज़ करके, अलग अलग रंग के सैंड को यूज़ करके इस बॉटल के अंदर आर्ट को क्रिएट करते हैं। येस, दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये सैंड को यूज़ करेंगे और इसमें पिक्चर्स क्रिएट करते हैं ऊँट की, या दुबई लिखा हुआ है, या आप अपना नाम बता देंगे तो ये नाम भी क्रिएट कर देंगे, या ऊँट की तस्वीर, या जो भी आप बोलेंगे, ये सैंड को यूज़ करके दे विल क्रिएट दैट इमेज दैट यू वांट टू हैव दैट इनसाइड द बॉटल। और फाइनली इसने ये 2 ऊँट क्रिएट करा, आप जैसे देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली इसने 2 ऊँट क्रिएट कर दिया। और इसने मुझसे पूछा कि क्या आप अपना नाम लिखवाना चाहती हैं, और मुझे ऑब्वियसली ये सब नहीं चाहिए था बिकॉज मैं मतलब आई लाइक टू सी ऑल दिस, बट मुझे ख़रीदना नहीं था बिकॉज मुझे लगा कि लाइक आई डोंट नीड इट, बट येस आई वांटेड टू शो इट इन माई ब्लॉग। तो येस, तो ऑब्वियसली ये लोग कुछ हद तक जब इनको बिज़नेस करना होता है तो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं कि कुछ हद तक दिखाएंगे अपना जो कलाकारी है, उसके बाद फिर ऑब्वियसली आपको बाय करना होता है। तो बस इतना ही उसने मुझे शो किया। एंड देन वी अगेन मूव टुवर्ड्स द फूड स्ट्रीट बिकॉज हम जो है दोनों जो है लिस्ट बना के चले थे कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। अच्छा, मेरी फ्रेंड जो है उसको मीठा बहुत पसंद है, तो वो मुझे
इतनी देर से वो बोल रही थी कि बकलावा लेते हैं, लेकिन मैं उससे कही जा रही थी कि यार रुक जाओ, एक दो और पवेलियंस देख लें, एक साथ भूख लगने दो, भूख को जो है ना इकट्ठा होने दो, फिर एक साथ जो है लाइन से हम सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, और ये है वो है फलाना धमाका सब कह रही थी मैं। तो उसके बाद बिकॉज़ ऑलरेडी हमने जो है गोलगप्पे खा लिए थे, तो गोलगप्पे खाने के बाद हमारा पेट थोड़ा-सा भर गया था। ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ वो क्रंची नहीं थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग गोलगप्पे इतने अच्छे नहीं लगे, उसको भी यही लगा कि क्रंची नहीं थे और बहुत महँगे लगे यार, हर एक चीज़ एकदम 3 टाइम्स द नॉर्मल प्राइस। बट यही है ना कि ग्लोबल विलेज में आप आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हर कोई बिज़नेस के लिए आता है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं मोरक्को। जी हाँ, तो ये था मोरक्को। तो मोरक्को के अंदर हम गए और डिफरेंट कपड़े नज़र आए। हमें लेना कुछ नहीं था बिकॉज़ ऑब्वियसली हमें ज़्यादा हमारी दिलचस्पी थी कि हम कुछ खाएंगे, लेकिन उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगी, तो हमने चेकआउट ज़रूर किया लेकिन ख़रीदा नहीं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि विंडो शॉपिंग इज़ द बेस्ट थेरेपी। तो बस आप चेकआउट ज़रूर करें, बट ले वही चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है। बेकार की शॉपिंग करके ना हर बार कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि घर आके लगता है कि यार क्यों ही ख़रीदा, मतलब इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। So we moved out of Morocco and then we were just going towards the other side because Global Village इतना बड़ा है, मैं आपको सच बता रही हूँ, इट्स इन सच अ बिग एरिया कि आप एक बारी में पूरा ग्लोबल विलेज देख लें, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपको ग्लोबल विलेज एटलीस्ट जो है 4 से 5 दफ़ा विज़िट करना पड़ेगा, तब जाके आप शायद सारे पवेलियंस कवर कर लें, सारी चीज़ों को देख लें, बिकॉज कुछ ना कुछ तो छूटने ही वाला है आपका। और यहाँ पे नेशनल डे की भी तैयारियाँ चल रही थी। इसके बाद जो है हम लोग टर्की के पवेलियन में एंटर हो चुके थे, बिकॉज पवेलियंस जो है एकदम सटे सटे बने थे, तो कन्फ्यूजन भी हो रहा था कि कौन से पवेलियन में है। तो येस, वी एंटर थ्रू द गेट, तो बिकॉज साइड गेट्स भी थे, तो हम लोग टर्की के पवेलियन में आ चुके थे। और यहाँ पे बकलावा की दुकान देख के मेरी फ्रेंड तो रुक गई। बकलावा जो है एक टर्किश स्वीट होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। इवन दो आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ स्वीट्स, बट मेरी दोस्त बहुत ज़्यादा शौकीन है बकलावा की, तो उसने मुझे कहा कि यार पहले खा लेते। मैंने कहा कि नहीं, पहले थोड़ा घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, और उसके बाद हम बाद में आके जो है बकलावा ख़रीदेंगे। देन वी एंटर इनटू ज्वेलरी शॉप, जहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी। ये टर्किश पवेलियन था, बाय द वे, लेट मी टेल यू। मोरक्को से हम लोग निकल के टर्की पवेलियन में जा चुके थे, बिकॉज़ इतने सारे पवेलियंस थे कि चेकआउट करना भी मुश्किल हो रहा था कि कौन से पवेलियन में हैं हम लोग। तो यहाँ पे ज्वेलरी शॉप थी, कुछ ज्वेलरीज हमें नज़र आ रही थी, की रिंग्स थे, और वो थे ब्रेसलेट थी, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड हमने थोड़ी बहुत चीज़ें चेकआउट करी। बाद में लास्ट में जाके मैंने अपने लिए की रिंग्स लिए, बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ ज्वेलरी अगेन। तो मुझे ये वाली की रिंग्स पसंद आई, इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस थे अलग अलग किस्म के, तो मैंने 2 ख़रीदे और बाकी तो मुझे कुछ इतना समझ नहीं आ रहा था। एज़ आई सेड कि वी वर जस्ट चेकिंग थिंग्स आउट एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट यू जस्ट कैन नॉट बाय एवरीथिंग। तो आई जस्ट गॉट 2 की रिंग्स फॉर माई सेल्फ एंड देन वी जस्ट चेकड आउट अदर स्टफ, और फाइनली फिर हम लोग वहाँ से दूसरी तरफ निकल पड़े। Turkish crockeries are very pretty, very beautiful. You can see it. उसमें इतने सारे डिज़ाइंस थे अलग अलग किस्म के जो आप यूज़ कर सकते हैं घर में, एंड बहुत ही प्रिटी, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए। आई डोंट नो ये लोग किस तरह से बनाते हैं, इतने सारे डिज़ाइंस थे कि मतलब मैं तो देख के ही दंग रह गई थी। और ऑब्वियसली फिर उनके प्राइसेस भी वही दंग कर देने वाले प्राइसेस भी होते हैं, इतने ईजी प्राइसेस नहीं होते that everybody can buy it. So yes, obviously it was costly, but at the same time it was very beautiful.
इतने प्यारे, इतने खूबसूरती से बनाए हुए इस्लामिक शो पीसेस थे, जिसमें कि अल्लाह का नाम लिखा था, मोहम्मद लिखा था, बहुत ही खूबसूरत। लाइक आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इतने नाजुक थे कि मतलब लाइक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग दीज थिंग्स, बिकॉज वो टूट सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इस वाली शॉप से निकलने के बाद हम लोग फाइनली बकलावा की शॉप पे आए, वहाँ पे ऑर्डर किया और मेरी फ्रेंड ने बकलावा खाया और मुझे भी एक निवाला खिलाया, बल्कि मैंने बहुत मना किया लेकिन मुझे भी अच्छा लगा। बकलावा जैसे कि मैंने कहा टर्किश डिश है, स्वीट डिश है और बहुत ही टेस्टी होती है। मैं मीठे की एकदम शौकीन नहीं हूँ, लेकिन उसके कहने पे मैंने टेस्ट किया और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग एक बैग शॉप पे आए, जहाँ पे हैंड मेड बैग्स बन रहे थे। और ये औरत मुझे बड़े गुस्से में जो है देख रही थी, क्योंकि मैंने कैमरा बिल्कुल घुसेड़ दिया था इसके मशीन के अंदर, जो कि ये बना रही थी बैग्स। बिकॉज मुझे दिखाना था भाई, ऑब्वियसली मैं जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं बिल्कुल शिद्दत से व्लॉगिंग करती हूँ, पैशन से। तो यहाँ पे जो है हैंडमेड बैग्स भी थे और भी किस्म के बैग्स थे, और बस हमने थोड़ा बहुत देखा और उसके बाद फिर मेरी बारी थी खाने की। तो मैंने जो है अपने लिए एक फ्रूट वाला ग्लास लिया, जो कि इतना महंगा था। आई वाज लाइक कि यार इसमें तो 3 फ्रूट ग्लास आ जाए। उसके बाद हम लोग एक अचार की शॉप पे आया, जो अरबिक अचार वाली शॉप नहीं होती जिसमें अलग अलग किस्म के अचार होते हैं। तो यहाँ पे ऑलिव्स नज़र आ रहे हैं, जिसको जैतून बोलते हैं। अलग अलग रंग में थे जैतून, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि यार ये अलग अलग रंग में कैसे हैं। तो शी टोल्ड मी, बिकॉज वो इजिप्शियन है, तो उसने बताया कि यार इन लोगों ने इन्हें कलर कर रखा है। जबकि जब हमने शॉपकीपर से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, हमने सब्जियों के कलर में इनको पकाया है, तो वो इसलिए इस कलर के हैं। जबकि शी वॉज टेलिंग द राइट थिंग। और यहाँ पे जो है वीडियो मैंने डाली है बकलावा की, जो कि मैंने बाद में डाली, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये है बकलावा एंड इट वॉज़ वेरी टेस्टी। ये आइसक्रीम के साथ उसने लिया था। और इसके बाद हम लोग आए जो है बर्गर की शॉप पे। तो मैं आपको बता दूं कि बर्गर वाली शॉप जो थी बहुत ही फेमस थी। हम लोग ने टिकटॉक पे देखा था कि ये नैश हॉट चिकन बर्गर ये बहुत ही फेमस है एंड एवरीबडी इज़ बाइंग इट, और यहाँ पे बड़ी लंबी लाइन है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको अगर पता करना हो कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है यहाँ पे ग्लोबल विलेज में, तो जहाँ सबसे लंबी लाइन हो और जहाँ सबसे मतलब ज़्यादा इंतज़ार करना हो, तो इसका मतलब कि वहीं पे अच्छा खाना मिल रहा है। और जहाँ पे कोई नहीं हो वहाँ पे गलती से भी मत जाइएगा, बिकॉज़ वहाँ पे इसका मतलब कि लोगों को पसंद नहीं आया एंड दैट इज़ वाई लोगों ने अपना फीडबैक दिया और फिर कोई और नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने तकरीबन 20 मिनट वेट किया इस बर्गर के लिए एंड इट वाज सो टेस्टी। मतलब उसने बना के दिया और आई वॉज नॉट श्योर, बिकॉज आई डोंट यूजली ईट बर्गर्स आउटसाइड। मैं घर में ही अपना बर्गर बना लेती हूँ, मतलब अपना नहीं, चिकन का बर्गर बना के खा लेती हूँ खुद के लिए। लेकिन जो ये लोग बना रहे थे, इट वॉज मतलब सॉसेस बहुत ढेर सारा डाला उन्होंने, जो है बहुत सारे सैलेड डाले, 2-3 किस्म के सॉसेस डाले एंड इट वाज सो यम। फिर उसके बाद मैंने तो मेरी दोस्त से कहा कि अगर मेरे को वापस से दिल चाहेगा तो शायद मैं इसको दोबारा लूँ। इतना पसंद आया था मुझे, ये चिकन बर्गर था ऑब्वियसली। तो दोस्तों, अगर आप ग्लोबल विलेज जा रहे हैं तो नैश चिकन बर्गर ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और मतलब मैं तो अगर दोबारा गई ग्लोबल विलेज, जिसके बारे में मुझे नहीं पता कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर मैं गई तो मैं ये बर्गर ज़रूर खाऊंगी वापस से। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले एंड देन वी वर एक्चुअली थिंकिंग कि अभी हमें कहाँ जाना है। मेरी दोस्त को हिना लगवाने का दिल था, मेहंदी लगवाने का दिल था, पर हमें बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा था। कई जगह हमने पूछा बट कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड लगा हमें। यहाँ यूएई का पवेलियन आप देख सकते हैं, जहाँ पे म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर का भी जो है पूरा आइकन बना हुआ है, लेकिन हम वहाँ नहीं गए बिकॉज़ मैं लास्ट टाइम वहाँ जा चुकी थी। बिकॉज़ जैसे कि मैंने कहा कि आप पूरा ग्लोबल विलेज एक बारी में नहीं जा सकते, आपको मतलब नहीं घूम सकते, आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा और थोड़ी थोड़ी जगह देखनी होगी अपने अकॉर्डिंग कि आपने लास्ट टाइम क्या घूमा था और इस टाइम क्या घूमना है आपको।
और बस हम लोग आगे जा रहे थे, फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि यहाँ का एक जूनियर पास्ता करके एक पास्ता शॉप है, वहाँ पे बहुत अच्छा पास्ता मिलता है। बट वी वर फुल, हमने बर्गर खाया था, तो वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा जो है टहलेंगे, घूमेंगे, देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। झूला जो झूलने का दिल था वो मेरी फ्रेंड का था, उसने मुझे पहले ही 1-2 झूले की वीडियोस भेजी थी, बट मैंने उसको सख्ती से कह दिया था कि भाई देखो मेरा जो है ना दिल बड़ा कमज़ोर है अगर मैं इस झूले पे बैठ गई ना तो मैं पता चला ज़िंदा नीचे नहीं उतर पाऊँगी, तो मैंने उसको पहले ही मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी हम लोग झूले के सेक्शन में गए, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में ही दिखाऊंगी, इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज़ वो पूरा अलग ही एपिसोड है झूले पे बैठने का और उस पे एंजॉय करने का। बहुत मज़ा आया था उस एपिसोड में। और यहाँ पे हम जो है वीडियो ले रहे थे पूरे ग्लोबल विलेज की, बिकॉज़ आप देख सकते हैं बहुत भीड़ थी। थर्सडे इवनिंग इज़ वेरी मच क्राउडेड बिकॉज़ ये वीकेंड स्टार्ट हो चुका होता है एंड काफ़ी भीड़ होती है। और यहाँ हम लोग अमेरिकन और यूरोपियन पवेलियन की तरफ बढ़ रहे थे। मी एंड माई फ्रेंड डिसाइडेड दैट वी विल नॉट गो, बट देन फिर हमने सोचा कि चलो एक दफ़ा बस हल्का फुल्का चक्कर लगा लें और देख लें कि शायद कुछ अच्छा दिख जाए। तो here we go inside the American Pavilion, और बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ अच्छी लगी, कुछ अच्छी नहीं लगी, आप आगे देखते जाएंगे। और इसके बाद जापानीज़ पवेलियन दिखा हमें और हम एंटर हुए। मैंने सोचा कि चलो कोई जापानीज़ डिश ट्राई करी जाए, फिर मुझे लगा कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में अपना सत्यानाश ना कर लेना इसलिए वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, थोड़े बहुत शॉप्स चेकआउट किए, और उसके बाद वी थॉट कि वी शुड स्टार्ट वाइंडिंग अप, बिकॉज़ हमें तकरीबन जो है 11 बज चुके थे और हमें देर भी हो रही थी। यहाँ पे ये वाली शॉप मुझे बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पे पेंसिल्स थी, क्यूट पेंसिल्स थी, जैसे कि आपको देख सकता है, और मुझे मतलब बहुत ही प्यारी लगी पेंसिल्स। और उसके बाद फिर इनके यहाँ अलग अलग किस्म के चीज़ें थी जो कि बहुत ही यूनिक थी, मतलब जो आपको नॉर्मल शॉप्स पे नज़र नहीं आएगा। सो दे वर यूनिक। सो इस तरह की पेंसिल्स मुझे बहुत ही क्यूट लगी। आई डोंट नो, ये मैंने किसी नॉर्मल शॉप पे तो नहीं देखा है, या मे बी शायद मैं इसे कभी शॉप पे गई नहीं हूँ, आई डोंट नो। एंड देन आई सॉ जो बैग्स नहीं होते हॉट वाटर बैग्स, वो मुझे नज़र आए। ये आप देख सकते हैं, ये हॉट वाटर बैग्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कभी चोट लग जाती तो हम उस जगह रख लें तो आराम मिलता है। तो दीज वर द हॉट वाटर बैग्स, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगे। तो दोस्तों, ग्लोबल विलेज व्लॉग पार्ट 2 में यहीं फिनिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी, जो कि लास्ट पार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज होगा, और उसमें तो झूले वाला एपिसोड भी मैं शो करूँगी, पूरा रिकॉर्ड किया है, एंड आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगा। बहुत मज़ा आया था। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।